जो कि सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एनओसी क्या होता है और इसका क्या-क्या यूज़ होता है, कब ये ज़रूरी होती है और इसको कैसे बनाया जाता है। मैं 4-5 सैंपल आपको दिखाऊँगा बना जिनसे आप आइडिया लगा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि लास्ट में मैं आपको चैट जीपीटी से ही बनाना सिखाऊँगा कि आप कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके अपना एनओसी बना सकते हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है कि एनओसी होता क्या है, तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है? एक कानूनी दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि उन्हें किसी विशेष काम, लेन-देन या प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? तो आपको इसका मतलब समझ आ गया? अब इसका कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, कब ये ज़रूरी होता है? जैसे आपको नौकरी बदलने पर, ठीक है? अपना कोई भी वाहन बेचने या खरीदने पर एनओसी का काम आता है। बैंक लोन के लिए एनओसी काम आता है। मकान या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए एनओसी काम आता है। पढ़ाई या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए आता है। जीएसटी एड्रेस अपडेट करना हो या फिर किसी भी तरीके का काम हो, तो वहाँ पे आप एनओसी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपको ये पता चल गया कि एनओसी क्या होता है, कब ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे इसके फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? 4-5। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट है, आपको जो बनाना है, पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे अभी फ़िलहाल है स्कूल के लिए, सॉरी वाहन के लिए, तो यहाँ पे यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री-सुश्री, यहाँ पे नाम, हमारे संगठन में इस पद पे कार्यरत है। हमें उन्हें नया काम, स्टडी, प्रॉपर्टी या वाहन जो भी आपका इश्यू है यहाँ पे टाइप कर सकते हो, करने पर कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डेट आएगा, प्लेस आएगा, ऑथराइज़ के सिग्नेचर होंगे जो ये परमिशन देता है, नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर भी सील, और हो सके तो आप इसको लेटर हेड पे बनवाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? पहला फॉर्मेट सिंपल। दूसरा आपके लिए है जॉब चयन करने के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक देखना है तो देखो, यहाँ पे यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री, सुश्री, पुत्री, पुत्र हमारे संगठन में दिनांक से इतने-इतने कार्यरत है। इसे हमें इनके द्वारा कंपनी संगठन में जॉइन करने पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? हम इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। यहाँ पे लेटर हेड पे लिखवा सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे व्हीकल के लिए, सेल परचेज़ के लिए यहाँ पे सेम फॉर्मेट है। ठीक है? यह प्रमाणित किया जाता है कि वाहन संख्या, मॉडल ये फलाना-ढिकाना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एनओसी फॉर बैंक लोन के लिए, यहाँ पे यह किया जाता है कि श्री, सुश्री हमारे संगठन में इस पद पे कार्यरत है, हमें उन्हें बैंक से लोन लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह एनओसी केवल बैंकिंग प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है। यहाँ पे डेट और ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एनओसी फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना हो उसके लिए, एनओसी फॉर स्टूडेंट के लिए, ठीक है? और इसके अलावा एनओसी जीएसटी पे एड्रेस चेंज करना हो, जीएसटी के लिए कुछ भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अब ये आपको बनाना कैसे है, ये भी मैं आपको चैट जीपीटी का हेल्प लेकर बना के दिखा देता हूँ। आपको लिखना की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली चैट जीपीटी पे आना है, जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए आपको, जैसे आई वांट टू अपडेट एड्रेस ऑन माई करंट जीएसटी एंड वांट एनओसी फॉर दिस, प्लीज प्लीज राइट, ठीक है? तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे प्लीज राइट, आप चाहो तो इसको पहले ही अपना नाम, ऑनर का नाम, ये सब बता सकते हो, डिटेल बता सकते हो। चाहो तो आप अलग से इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एंटर कर देना है। अभी सिंपली आपको लिख के दे देगा, देखो ये देखो, ये फॉर्मेट, इसने तरीका बता दिया है और फॉर्मेटिंग दे दिया आपको, है ना? देखो, ये सब्जेक्ट आ जाएगा मेन, ठीक है? इसको आप वर्ड उस पे वर्ड पे ले सकते हो, ठीक है? उसका यहाँ पे दैट आई एम लॉफुल इस पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा फिल करना है, सिग्नेचर के साइन हो जाना है यहाँ पे, सॉरी उसके ऑनर के साइन हो जाने हैं। तो इस तरीके से आपको जिस भी पर्पज़ के लिए आप अपना एनओसी यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प लेके बना सकते हो। और आप इसको बोलोगे मुझे पीडीएफ में बना के दे, तो ये बना कर दे देगा। प्लीज मेक दिस इनटू पीडीएफ फाइल, ठीक है? पीडीएफ में या डॉक फाइल में जिसमें भी आपको बनाना है बना कर दे देगा। ये देखो, यहाँ पे देखो इसने पीडीएफ में बना के दिया, मैं आपको आपके सामने ला देता हूँ। ये देखो, देखो, ठीक है? तो इसे सिंपली प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे डिटेल पहले भर लेना है। उसके बाद आप इसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पे कमांड दे सकते हो, और जहाँ पे आपको नाम भरवाना है, ओनर का अपना पेरेंट्स एड्रेस वेड्रेस, वो यहाँ पे आपको भरवा सकते हो, फिर इस फाइल को प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एनओसी बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए।